राजस्व विभाग के अधिकारी के मिलीभगत से नक्शे के साथ की गई छेड़छाड़। बता दें, विकासखंड राजा तालाब आरजी लाइन बनियारा राजस्व विभाग अधिकारियों के द्वारा आरजी नंबर 470 नक्शे के साथ की गई छेड़छाड़ ताकि नापी न हो सके और आरजी नंबर 470 नंबर सरकारी भूमि पर खाद का गड्ढा है, जिसे वह सरकारी भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा करने के फिराक में है और रिकॉर्ड रूम में नक्शे के साथ अधिकारियों के मिलीभगत के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जिसका राजा तालाब संपूर्ण समाधान दिवस पर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसका समाधान न करके सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उलझाया जा रहा है, जिसका गलत रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा बार बार लगाया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। नक्शे के साथ छेड़छाड़ की वजह से नापी नहीं हो पा रही है और अधिकारियों के गलत रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है कि खाद के गड्ढे पर आरसीसी सेंटर बना हुआ है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए अपना। मैं ग्राम पंचायत पनियरा, हाँ, ग्राम प्रधान सारिका पांडे के पति। क्या मामला है प्रधान जी, बताइए। ये है कि एक तो 470 नंबर ग्राम पनियरा में सरकारी भूमि खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज, हाँ, जिसमें नक्शे में रिकॉर्ड रूम से निकलवाया गया, देखा गया तो उसमें कुछ लोग भूमाफिया लोग और सरकारी कर्मचारी के मिली भगत से रिकॉर्ड रूम के नक्शे में छेड़छाड़ किया गया है, जिससे कि सरकारी ज़मीन की नापी ना हो सके। अच्छा। इसके लिए हमने 3 बार 4 बार 5 बार तहसील दिवस पे, संपूर्ण समाधान दिवस राजा तालाब पे, हाँ, इसका हमने शिकायत किया। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और एक रिपोर्ट उसके बाद आई है, जिस रिपोर्ट में कानूनगो साहब और लेखपाल साहब द्वारा लगाया गया कि ये फला नंबर है, इसकी डाढ़ा सही नहीं है, बिना डाढ़ा के नापी नहीं हो सकती है। और उसी रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि आरआरसी सेंटर खाद के गड्ढे पे बना हुआ। बताइए दोनों चीज़ एक बात कैसे आ गई? भाई जब तक ज़मीन नहीं नपी है, कैसे आपने सिद्ध कर दिया कि इसमें आरआरसी सेंटर खाद के गड्ढे पे बना है? और उसी रिपोर्ट में आप लिख रहे हैं कि ये खाद का गड्ढा की नापी नहीं हो सकती है, इसका नक्शे में गड़बड़ी हुआ है, नक्शा संशोधन किए बिना। क्या लेखपाल कानूनी को मिली भगत करके नक्शे के साथ छेड़छाड़ किए हैं? अब ये तो जांच का विषय है। इसके लिए सक्षम अधिकारी इसकी जांच करवाएं, हाँ। और इसका हम सूचना नायब साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए, हाँ। सब और एसडीएम साहब को दिए, सबको इसका सूचना हमने दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई न हुई। क्या उनके द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, न नक्शा में को सही कराया गया, न तो सरकारी जमीन सुरक्षित की गई नापी करके। और मामला उलझाए हुए हैं और हमको शंका हो रहा है कि सब लोग मिल करके सरकारी ज़मीन को नापी न करवाने के उद्देश्य से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराया जा रहा है। क्या आपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया है? उच्च अधिकारी ये हमने पीएमओ, उसके बाद पीएमओ ऑफिस में प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जाकर के एक एप्लीकेशन हमने दिया है। ये बता रहा हूँ, इसका हमने उच्च एप्लीकेशन, क्या उस पर क्या रिपोर्ट आई है? 18/12/2024 को हमने एक एप्लीकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे दिया, रिपोर्ट के साथ। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई और इसका हम चाह रहे हैं कि इसकी गहन जांच किया जाए। इस नक्शे के साथ रिकॉर्ड रूम में जा कर के इतनी बड़ी ये रैकेट चलाने वाले भूमाफिया लोग हैं कि सरकारी ज़मीन को विवादित कर दिए और रिकॉर्ड रूम में जा कर के वहाँ गड़बड़ी करके इसकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद नक्शा संशोधन करके और सरकारी जमीन सुरक्षित करके गांव सभा को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, एकदम की जानी चाहिए, क्योंकि ये न होने पर तमाम लोग विवाद से फंसे हुए हैं। इसके लिए विवादित करके ज़मीन का तमाम मुकदमा, तमाम यहाँ झगड़ा लड़ाई ज़मीन के लिए ही हो रही है और इसका स्पष्टीकरण अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं।